दोस्तों ये सच्ची कहानी है दो लड़कियों की। दोनों लड़कियां एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन जाने अनजाने में दोनों जो लड़कियां थी वो एक ही लड़के से प्यार कर बैठती हैं। पहले तो दोनों इस बात से अनजान थी, क्योंकि जो लड़का था वो एक एक करके बारी बारी दोनों लड़कियों के साथ संबंध बनाता था और ये बात उन लड़कियों को पता नहीं थी। वो सोचती थी कि सिर्फ वो मुझसे प्यार करता है और मुझसे ही संबंध बनाता है। लेकिन एक दिन जब वो लड़का उसके फ्रेंड के साथ संबंध बना रहा था, तभी उसकी दोस्त भी रूम के अंदर आ जाती है। फिर उन तीनों के बीच में कुछ ऐसा हादसा हुआ जिस हादसे में एक लड़की की मौत हो जाती है। दोस्तों इस सच्ची घटना को सुनने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये सच्ची घटना है राजस्थान के पाली शहर की। दिन था 8 सितंबर 2022। सुबह सुबह के 4 बज रहे थे और ट्रांसपोर्ट नगर थाने में एक लड़का जाता है और वो काफी घबराया हुआ था। वहां के एसएचओ थे विक्रम सिंह। तो विक्रम सिंह ने उस लड़के से थाने में आने का कारण पूछा, तो लड़के ने कहा कि सर आप मेरे साथ यहां से जल्दी चलिए, नहीं तो वो भाग जाएगी। उस लड़के की बात सुनकर एसएचओ ने पूछा कि कौन भाग जाएगी, पहले पूरी बात अच्छे से बताओ। तो लड़के ने बताया कि मेरा नाम सूरज सिंह है और वह पाली का रहने वाला है और अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र के साधु बस्ती की रहने वाली 36 वर्षीय अनुराधा नायक अपनी सहेली ज्योति जनक की हत्या करने के बाद पाली भाग गई है। ज्योति का जो शव है वो अनुराधा के कमरे में ही अभी भी पड़ा हुआ है और अनुराधा पाली के नहर पुलिया बस स्टैंड पर खड़ी है। वो अहमदाबाद भागने के फिराक में है। तब एसएचओ विक्रम सिंह ने उस लड़के की बात सुनकर चौंक जाते हैं और वो पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि अनुराधा ने ही ज्योति की हत्या की है। इस पर सूरज ने कहा कि सर इन सब बातों को हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले आप जल्दी से चलिए और अनुराधा को पकड़ लीजिए, नहीं तो वो यहां से भाग जाएगी। उसके बाद एसएचओ विक्रम सिंह ने कुछ सिपाहियों को और सूरज के साथ लेकर नहर पुलिया के लिए निकल पड़े। सूरज ने रास्ते में पुलिस को बताया कि वो अनुराधा का दोस्त है और अनुराधा ने ही रात को पाली पहुंचने के बाद उसे बुलाया था और होटल में दोनों ने जमकर शराब पी और पार्टी किया। तभी शराब के नशे में अनुराधा ने ज्योति की हत्या की बात को अपने दोस्त से बता दिया। जब ये बात उसने अपने दोस्त से बताया और ये भी बताया उसने कि वो अब यहाँ से अहमदाबाद भागने वाली है, तभी क्या होता है कि पुलिस जो थी वो नहर पुलिया बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। सूरज ने इशारे से दिखा दिया कि अनुराधा वहां पर खड़ी है और आप लोग उसे पकड़ लीजिए। तभी अनुराधा की नजर पुलिस पर पड़ जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन महिला पुलिस कांस्टेबल जो थी उन लोगों ने उसको पकड़ लिया और पकड़कर थाने पर लेकर आए। पुलिस ने अनुराधा से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन रात का नशा अभी तक उतरा नहीं था, इसलिए कुछ देर तक अनुराधा उल्टी सीधी बातें करती रही। लेकिन जब उसको होश आया तो पुलिस ने उससे ज्योति के बारे में पूछा, तो वो बस इतना कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया है। पुलिस ने फिर उसके घर का एड्रेस पूछा तो अनुराधा ने बताया कि वो अजमेर के रामगंज की रहने वाली है। पुलिस ने फिर रामगंज थाना क्षेत्र के एसएचओ जितेंद्र सिंह नेगी को फोन किया और कहा कि वो अनुराधा के घर पर जाकर एक बार तलाशी लें। एसएचओ जितेंद्र सिंह तुरंत उसके घर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद देखते हैं कि अनुराधा के घर पर ताला लगा हुआ है। पुलिस ने तुरंत उस ताले को तोड़ा और कमरे के अंदर जैसे ही वो लोग गए तो वहां का मंजर देखकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सूरज जो था वो सच बोल रहा था। वहां कमरे में ज्योति की खून से सनी हुई लाश पड़ी थी। बॉडी को 2 दिन हो गए थे और इसलिए उसके डेड बॉडी से बहुत ज्यादा बदबू भी आ रही थी। पुलिस ने तुरंत बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और एसएचओ विक्रम सिंह को भी इस घटना के बारे में बता दिया। जो लड़की थी ज्योति जिसकी मृत्यु हुई थी वो अजमेर के कैसरगंज इलाके की रहने वाली थी और उसकी उम्र 32 साल की थी और उसके पिता का नाम अनिल धनका है। पाली पुलिस को जब ये पता चला कि सूरज सही बोल रहा है तो वो अनुराधा को रामगंज थाने लेकर पहुंच गए। वहां ज्योति के पिता की तहरीर पर अनुराधा के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई।
जब अनुराधा से पूछताछ की गई तो पता चला कि अनुराधा एक विधवा औरत है और उसके पति की कुछ साल पहले ही हत्या यानी कि मौत हो गई थी। ज्योति की अनुराधा से अच्छी दोस्ती थी। अनुराधा अपनी जीविका चलाने के लिए पिंटू नाम के एक आदमी से फाइनेंस पर पैसे लेकर जरूरतमंद लोगों को डबल ब्याज पर देने का काम करती थी और यही काम उसकी दोस्त ज्योति भी करती थी। दूसरों से ब्याज पर पैसे लेते थे और दूसरों को डबल ब्याज पर पैसे देकर पैसे कमाने का इनका यही काम था। यानी कि पिंटू नाम का एक आदमी था जो इन्हें ब्याज पर पैसे देता था और ये लोग डबल ब्याज पर पैसे देकर पैसा कमाती थी। ज्योति जो थी वो अनुराधा को 1.5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अनुराधा उसे चुका नहीं पा रही थी। फिर दिन आता है 6 सितंबर 2022 के दिन। ज्योति अपने पैसे लेने के लिए अनुराधा के पास आई, लेकिन इस बार भी अनुराधा ने उसे कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तब ज्योति की अनुराधा से बहस शुरू हो गई और बहस के बाद दोनों के बीच में हाथापाई भी होने लगी। अनुराधा ने किचन से चाकू लेकर आया और ज्योति के ऊपर कई बार चाकू से ही हमला कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गई। फिर अनुराधा ने उसका गला घोंटकर उसको मार डाला, लेकिन उसके बाद में उसको गिरफ्तार होने का डर सताने लगा। वो सोचने लगी कि अब मैं गिरफ्तार हो जाऊंगी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि लाश को कैसे और कहां पर उसको ठिकाना लगाए। उसने सोचा कि जैसे तैसे करके बस 6 अगस्त की रात में निकाल लूं, फिर अगले दिन लाश को मैं ठिकाने लगा दूंगी। उसके बाद वो अपने पड़ोसी के घर पर सो गई थी। फिर अगले दिन यानी कि 7 सितंबर 2022 को वो घर पर आई और उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि लाश का क्या किया जाए। इसलिए उसने तय किया कि क्यों ना वो ही यहाँ से भागकर चली जाए, फिर कोई उसको पकड़ने वाला नहीं होगा। उसका जो दोस्त था वो था सूरज। वो सूरज को पाली के एक होटल में बुलाई थी और बुलाने के बाद दोनों ने जमकर शराब पिया और जब नशा ज़्यादा हो गया तो अनुराधा ने सूरज को नशे की हालत में सारी बातें बता दी कि उसने कैसे ज्योति की हत्या की है। इस बात को सुनकर सूरज बहुत ज़्यादा डर गया था। पहले तो उसने अनुराधा को नशे की हालत में रूम में ही सुला दिया था और सुलाने के बाद चुपके से वहां से निकलकर थाने आ गया और थाने आकर पुलिस से उसने सारी घटना के बारे में बताया। दूसरी तरफ ज्योति के पिता ने भी 7 सितंबर को अपनी बेटी की गुमशुदगी होने की रिपोर्ट जो है अजमेर में दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने ज्योति की स्कूटर जो है वो बरामद की, जिसे अनुराधा ने जोसफगंज में ठिकाना लगा दिया था। पुलिस को पता चला कि स्कूटी किसी राकेश शर्मा के नाम पर खरीदी हुई है। पुलिस ने जब राकेश को पूछताछ के लिए बुलाया तो कुछ बातें और भी सामने आई। राकेश ने बताया कि अनुराधा और ज्योति दोनों ही पिंटू नाम के लड़के से ब्याज पर पैसा लेती थी और उन्हें डबल ब्याज पर दूसरे लोगों को देती थी और ज्योति और अनुराधा दोनों का पिंटू के साथ लव अफेयर था। राकेश के इस बयान के बाद पुलिस को लगा कि हत्या की वजह शायद कुछ और भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने अनुराधा से सख्ती के साथ पूछताछ करना शुरू कर दिया। अनुराधा ने बताया कि पिंटू का ज्योति और उसके साथ अफेयर था, लेकिन उन दोनों को पहले इस बात का पता नहीं था। एक साथ काम करने के चलते दोनों अच्छी दोस्त बन गई थी। दोनों एक साथ घूमती फिरती थी और दूसरे के घर एक साथ आया जाया करती थी। 6 सितंबर 2022 के दिन जब ज्योति उसके घर अचानक आ पहुंची तो उस समय पिंटू और अनुराधा दोनों एक दूसरे के साथ रूम के अंदर संबंध बना रहे थे। जब ज्योति ने ये सब देखा तो दोनों से लड़ने लगी। तभी उन दोनों को पता चला कि पिंटू दोनों के साथ धोखा कर रहा था और दोनों के साथ बारी बारी वो रिलेशनशिप संबंध बना रहा था। पिंटू तो उस समय वहां से घर से बाहर निकला और वहां से भाग के अपने घर चला गया, लेकिन प्यार में पागल अनुराधा और ज्योति आपस में लड़ने लगी। वे दोनों एक दूसरे के चरित्र को लेकर गंदी बातें करने लगी, लेकिन उन दोनों के बीच में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो ज्योति थी उसने 1.5 लाख रुपए दिए थे अनुराधा को, वो उससे मांगने लगती हैं। लेकिन अनुराधा कहती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब होगा तो मैं तुमको दे दूंगी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगती है और बात आगे बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक पहुंच जाती है। अनुराधा ने ज्योति की हत्या कर डाली और अनुराधा के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल अनुराधा आज भी जेल में अपने किए हुए की सजा काट रही है। वो
आज भी जेल में बंद है और ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, अनुराधा को लगा कि शायद वो अपने दोस्त की हत्या करके बच जाएगी और ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन उसने नशे की हालत में सब कुछ सूरज को बता दिया था। अगर वो सूरज से नहीं बताती तो शायद इस बात का खुलासा कभी भी जिंदगी में कभी होता ही नहीं। फिलहाल अनुराधा ने जो गलती किया था उसकी सजा उसको मिल गई है और वो अपने किए की सजा जेल में आज भी काट रही है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक करना है ताकि जीवन में कभी भी आप लोग ऐसी गलती ना करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।